भेजे हुए पुष्पक विमान का आना और श्री राम से पूजित एवं अनुग्रहित होकर अदृश्य हो जाना। भरत के द्वारा श्री राम राज्य के विलक्षण प्रभाव का वर्णन। रामचंद्र जी ने सभी अपने साथ जो ऋष वानर कपिश्रेष्ठ थे उन सभी को विदा कर दिया। ऋषों, वानरों और राक्षसों को विदा करके भाइयों सहित सुख स्वरूप महाभाव श्री राम सुख और आनंद रहने लगे। एक दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे हुए महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से मधुर वाणी सुनी। सौम्य श्री राम, आप मेरी और प्रसन्नता पूर्ण मुख से दृष्टिपात करने प्रभु, आपको हित होना चाहिए कि मैं कुबेर से भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूँ। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, विमान महाराज श्री राम ने युद्ध में दुर्दुष राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। बंधु बांधवों तथा सेवकगणों सहित उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। सौम्य, इस तरह परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ तुम उन्हीं की सवारी में रहो। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। तुम उनकी सवारी के काम आओ, यह मेरी सबसे बड़ी कामना है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास आया हूँ। अतः आप मुझे निश्चिंत होकर ग्रहण करें। मैं सभी प्राणियों के लिए अजय और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। अपने प्रभाव से समस्त लोगों को मैं विचलन करूंगा। पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने उस विमान को उन्हें आया देख उससे कहा, विमान राज पुष्पक, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कुबेर के मुकुट होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। महाभाव श्री राम ने लावा और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया और कहा, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना। आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी न होने देना। मैं यथा समय तुम्हारा उपयोग करता रहूंगा। स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर न हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत न हो। पुष्पक ने एवं वस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा मान ली। इस प्रकार श्री राम ने उसका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दे दी, तब वह पुष्पक वहां से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। इस प्रकार पुण्य में पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, वीरवर, आप देव स्वरूप हैं, इसलिए आपके शासन काल में मनुष्येतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान संभाषण करते देखे जाते हैं। राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया। तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हष्टपुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, पूर्वाश्व में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन, नगर और जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा बने रहें। भरत की कही हुई ये सुमधुर बातें सुनकर नृपश्रेष्ठ रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान को विदा करके महाभाव श्री राम ने अशोक वनी का अंतःपुर के विहार योग्य उपवन में प्रवेश किया। चंदन, अगरू, आम, नारियल, कालिएक, रक्त चंदन तथा देवदारू वन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंपा, अशोक, पुन्नांग, महुआ, कटहल, असन तथा धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले परिजात से यह वाटिका सुशोभित थी। लोध, कदम्ब, अर्जुन, नाग केसर, चितवन, अति मुक्तक, मंदार, शगली तथा गुल्मों और लताओं के समूह उसमें सब और व्याप्त थे।
प्रियंगु, धूली कदम, बकुल, जामुन, अनार और कोविदार आदि वृक्ष उस उपवन को फूल और फल देने वाले रमणीय मनोरम दिव्य रस और गंध से युक्त तथा नूतन अंकुर पल्लवों से अलंकृत वृक्ष भी उस अशोक वनिका की शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्ष लगाने की कला में कुशल मालियों द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष जिनमें मनोहर पल्लव तथा पुष्प शोभा पाते थे और जिनके ऊपर मत वाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन की श्री वृद्धि कर रहे थे। कोकिल, भृंगराज आदि रंग बिरंगे सैकड़ों पक्षी उस वाटिका की शोभा थे, जो आम्र की डालियों के अग्रभाग पर बैठकर वहां विचित्र सुषमा की सृष्टि कर रहे थे। राम राम। कोई वृक्ष सुवर्ण के समान पीले, कोई अग्निशिखा के समान उज्जवल और कोई नीले अंजन के समान श्याम थे, जो स्वयं सुशोभित होकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते थे। वहां अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प और गुच्छ दृष्टिगोचर होते थे। उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति की बावड़ियां देखी जाती थी, जिनमें माणिक्य की सीढ़ियां बनी थी। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि स्फटिक मणि से बंधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर खिले हुए कमल और कुमुदों के समूह शोभा पाते थे। चक्रवाक भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पपैये और तोते वहाँ मीठी मीठी बोली बोल रहे थे। हंसों और सरसों के कलरव गूंज रहे थे। फूलों से चितकबरे दिखाई देने वाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभा संपन्न बना रहे थे। वे भांति भांति के परकोटों और शिलाओं से भी सुशोभित थी। वहीं वन प्रांत में नीलम के समान रंग वाली हरी हरी घासें उस वाटिका का श्रृंगार कर रही थी। वहाँ के वृक्षों का समुदाय फूलों के भार से लदा हुआ था। वहाँ मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के झड़े हुए फूलों से काले काले प्रस्तर उसी तरह चितकबरे दिखाई देते थे, जैसे तारों के समुदाय से अलंकृत आकाश। जैसे इंद्र का नंदन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र रथ वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार सुंदर भवनों से विभूषित श्री राम का क्रीड़ा कानन शोभा पा रहा था। वहाँ अनेक ऐसे भवन बने थे जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। वह वाटिका अनेक लता मंडपों से संपन्न दिखाई देती थी। उस समृद्धशालिनी अशोक वनिका में प्रवेश करके रघुकुल नंदन श्री राम पुष्प राशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे, जिस पर कालीन बिछा था। जैसे देवराज इंद्र शची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार ककुष्ठ कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को बुलाया। सेवकगण श्री राम के भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोचित भोग्य पदार्थ अर्थात भांति भांति की रसोई तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उस समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगी। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपान नृत्य मद के वशीभूत थी श्री रामचंद्र जी के निकट अपना नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से भूषित हुई उन मनोर अभिराम रमणियों को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे। उस समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो अपने तेज से अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। यों श्री राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर देव कन्या के समान सुंदरी विधेयनंदिनी सीता के साथ रमन करते थे। इस प्रकार सीता और रघुनाथ जी चिरकाल तक विहार करते रहे। इतने ही में सदा भोग प्रदान करने वाला शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए उन राज दंपति का वह शिशिर काल बीत गया। धर्मज्ञ श्री राम दिन के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतःपुर में रहते थे। सीता जी भी पूर्वान काल में देव पूजन आदि करके सब सासुओं की समान रूप से सेवा पूजा करती थी। तत्पश्चात विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो श्री रामचंद्र जी के पास चली जाती थी। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में शची सहस्त्राक्ष इंद्र की सेवा में उपस्थित होती है। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगल में चिन्ह से युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर वे देव कन्या के समान सुंदरी सीता से बोले, विधेयनंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है। वरारोहे, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। इस पर
पर सीता जी ने मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। देव, गंगा तट पर रहकर फल मूल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप कुछ दिन रहना चाहती हूँ। काकुस्थ फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विजय नंदिनी, निश्चिंत रहो, कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर ककुस्थ कुल नंदन श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। वहां बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल, हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठते थे। उन सखाओं के नाम इस प्रकार हैं: विजय, मधुमत, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, कालिय, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागध। ये सब लोग बड़े हर्ष से भरकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोद कथाएं कहा करते थे। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछा, भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? सीता जी की चर्चा होगी ना, लोग पूछ रहे हैं कि नगर में किस बात की चर्चा होती रहती है? नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं, क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो वे अपने राज्य में तथा वन में ऋषि मुनियों के आश्रम में भी निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उन्हीं की बुराई की चर्चा होती है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आजकल पूर्ववासियों में आपको लेकर सदा अच्छी चर्चाएं चलती हैं। सौम्य, पुरुषोत्तम, दशग्रीव वध संबंधी जो आपकी विजय है, उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, पूर्ववासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, इन सबको यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। इस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें वे शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूंगा, और अशुभ बातें सुनकर जिन्हें वे अशुभ समझते हैं उन कृत्यों को त्याग दूंगा। हाँ, तुम विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखटके कहो, डर नहीं, चापलूसी नहीं कि अच्छी बात बता दो, बुरी बात ना बताओ। सही बात है। तो बेखटके होकर कहो,